हाय स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 30। ये क्लास 3 to 5 के लिए है और इस वर्कशीट में हम लोग पक्षियों का संसार देखेंगे। पक्षी के बारे में जानेंगे, बर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या डिस्कस करना है, हमें क्या देखना है। करा यहाँ एक पक्षी का चित्र दिया गया है, उसे देखकर उसके किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले जब हमारी निगाह इस पक्षी पर जा रही है तो क्या दिख रहा है, हमें उसकी आँख दिख रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले पॉइंट में, इसका नाम लिख देंगे आँख। हो गया। दूसरा क्या दिख रहा है, तो उसके पंख दिख रहे हैं, तो हम यहाँ उसके पंख भी लिख देंगे, पंख। और पीछे में उसकी पूंछ दिख रही है, तो आप यहाँ उसकी पूंछ भी लिख सकती हैं। और नेक्स्ट उसके पैर दिख रहे हैं, तो आप इस जगह पे उसके पैर लिख देंगे। समझ आ गया? बहुत आसान सा है। वैसे तो पार्ट्स और भी हैं, इसके चोंच हैं, फिर इसके पेट हैं, इसकी गर्दन है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 4 ही लिखने हैं, इसलिए हमने 4 लिखा। दूसरा कह रहा है कि खाली स्थान में अल्फ़ाबेट्स भरकर पक्षियों के नाम को पूरा कीजिए। तो यहाँ आप देख लीजिए कि इन खाली स्थानों में क्या क्या अल्फ़ाबेट्स भरा जा सकता है। तो ये पी है, डैश आर, फिर डैश, फिर ओ, फिर डैश। तो इसमें क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इसमें पैरोट होना चाहिए, तो इसलिए इस डैश में ए भरेंगे, पी ए हो जाएगा। और पी ए के बाद डबल आर, तो एक आर दिया हुआ है और दूसरा आर हम यहाँ पे डालेंगे, ये हो गया दूसरा आर। और उसके बाद हो जाता है ये ओ के बाद क्या होगा, टी। तो ये हो गया आपका पैरोट, PARROT। समझ में आ गया? तो ये हमारा पहला क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है C-W। तो यहाँ क्या होगा, तो इस जगह पर अगर हम यहाँ आर लिख देते हैं, CR, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि बीच में हमें ओ डालना है। इस ओ डालने से क्या हो जाता है, क्रो हो गया, पैरोट हो गया, क्रो हो गया। नेक्स्ट है पी है, आई है, जी है, उसके बाद 2 डैश है। तो 2 डैश का मतलब इसमें 2 लेटर्स भरने हैं, 2 अल्फ़ाबेट डालने हैं। तो PIG ये तो समझ में आ रहा है, अंत में एन है, तो यहाँ अगर हम ई लगा देते हैं, यहाँ पे ई लगा देते हैं और यहाँ पे ओ लगा देते हैं, तो पता चला क्या हुआ, ये हो गया पिजन, कबूतर। और उसके बाद यहाँ ई है, ए है, एक डैश है, फिर एल है और उसके बाद एक डैश है। तो मेरे हिसाब से इसमें जी होगा और फिर यहाँ पे ई होगा, तो इससे क्या हो गया, ईगल। ये क्या हो गया, ईगल। नेक्स्ट और लास्ट है, इसमें D-CK, बहुत सिंपल है, इस बीच में आप यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो गया डक। तो इस तरह से आपके पक्षियों के नाम हो गए। अब नेक्स्ट है कि नीचे दी गई कविता को उचित हाव भाव के साथ मुस्कुराते हुए गाइए। आप इसको पढ़ सकते हैं। चू चू करती आई चिड़िया, दूर गगन से आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, हरे डाल पर बैठ के चिड़िया, दाल का दाना खा गई चिड़िया। बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप इसी तरह पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट है कि अपने माता पिता से पूछें कि अब हमें अपने आस पड़ोस में उतनी चिड़िया क्यों नहीं दिखाई देती जितनी पहले दिखाई देती थी। तो इस चीज़ को भी हम पूछ के लिख लेते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या लिखते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से इसको हमें देखना है कि हमारे आस पड़ोस में पहले उतनी चिड़िया क्यों नहीं दिखाई देती थी जितनी अब दिखाई देती हैं। तो पहले होता क्या था कि पहले हमारे घरों के आसपास पेड़ पौधे होते थे, बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे जिन पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी और चिड़ियों के लिए घोंसला बनाने का स्थान होता था। कभी कभी तो हमारे घर के अंदर भी चिड़िया घोंसला बना लिया करती थी। और हमारे घरों में आंगन होता था जिसमें चिड़िया आकर खेलती थी, बैठती थी और अनाज के जो कुछ दाने गिरे होते थे वो दाने चुगती थी, तभी हमारे आसपास चिड़िया दिखाई देती थी। अब न तो हमारे पड़ोस में पेड़ हैं और ना ही घरों में आंगन, तो चिड़िया कैसे दिखाई देंगी। स्वाभाविक सी बात है कि अब वो दिखाई
नहीं देंगी, क्योंकि उनके रहने लायक वातावरण हमने समाप्त कर दिया है। तो इस तरह से आपका जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13 ये पूरा हुआ। और नेक्स्ट डे भी आपके वर्कशीट आते रहेंगे। और आप लोग जब लाइक कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक उत्साह पैदा करता है। इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें और हमारे नेक्स्ट वर्कशीट का भी इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।